नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो प्रैक्टिस से मतलब ये मैथ्स की श्रृंखला में जो मैं रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी लेखपाल और यूपीपी को ध्यान में रख के मैं जो श्रृंखला शुरू किया हूँ उसमें ये प्रॉफिट और लॉस का दूसरा वीडियो, इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने परसेंटेज का भी 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसे बिल्कुल पहले देखें, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए परसेंटेज का पढ़ना मस्ट है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने साइंस की भी एक श्रृंखला शुरू की जो मेनली रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रमेश ने एक बक्सा 10% के लाभ पर सुरेश को बेचा। ध्यान से सुनिएगा, रमेश ने एक बक्सा 10% के लाभ पर सुरेश को बेचा। आगे देखिए, फिर सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने इसे 20% के लाभ पर रमेश को बेचा, यानी 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर गणेश को बेचा, ठीक है। आगे देखिए, यदि सुरेश ₹44 का लाभ अर्जित किया, यानी 44 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य क्या है। तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय, यानी रमेश ने सुरेश को 10% के लाभ पे बेचा, फिर सुरेश ने गणेश को 20% के लाभ पे बेचा, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि सुरेश को 44 रुपए का लाभ हुआ, तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में अधिकतर क्वेश्चन को हम 100 मांग के सालों करते हैं। तो मान लीजिए जो रमेश है उसके लिए जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है। रमेश के लिए क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी कितना है, 100 रुपए, ठीक है। 10% के लाभ पर इसने सुरेश को बेची थी। कितने लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर इसने सुरेश को बेचा। तो 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है, यानी कितने में बेचा, 110 में बेचा। कितने में बेचा, 110 में। सुरेश को कितने में बेचा, 110 में, ठीक है। 100 का 10% 10 होता है, तो जानते ही है। फिर क्या हुआ, सुरेश ने इसे 20% के लाभ पे गणेश को बेचा। किसको बेचा, गणेश को। सुरेश ने गणेश को कितने % के लाभ पे बेचा, 20% के लाभ पे। कितने % के लाभ पे बेचा, 20% के, ठीक है। तो अब 20% के लाभ पे बेचा, तो वो बेचा होगा तो 110 का 20% बेचा होगा ना। तो सबसे पहले तो 110 का 20% निकाला जाए। तो 110 का 20% यानी 110 × 20/100, 0 कैसे, 11 दूनी 22, यानी 20% के लाभ पे बेचा। 110 का 20% 22 है, तो मतलब बेचा कितना, 110 + 22 यानी 132 में बेचा। कितने में बेचा, 132 में बेचा। यानी रमेश ने 100 रुपए में खरीद कर लाया, 10% के लाभ पे सुरेश को बेचा, ठीक है। तो सुरेश 110 में रमेश से खरीदा, ठीक है। अब रमेश ने इसको 20% के लाभ पे गणेश को बेचा। गणेश को कितने में बेचा, 132 रुपए में बेचा, ठीक है। पूछा यदि सुरेश ने ₹40 का लाभ अर्जित किया। अब देखा जाए सुरेश को लाभ कितना हुआ। सुरेश ने 110 में रमेश से खरीदा और गणेश को बेचा कितना, 132 में। तो लाभ कितना हुआ, सुरेश ने 110 में खरीदा था, 132 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ लाभ 22 का हो रहा है। सुरेश को लाभ कितना हो रहा है, 22 रुपए का लाभ, मतलब 22 यूनिट का लाभ हुआ। यानी हमने रमेश के का जो क्रय मूल्य माना 100 यूनिट माना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सुरेश 110 में रमेश से खरीदा और 20% के लाभ यानी 132 में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ सुरेश को लाभ कितना हो रहा है, 22 यूनिट का लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन में कितने रुपए का लाभ दिया, 44 रुपए का लाभ दिया। इसका मतलब ये 22 यूनिट जो है 44 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर, 44/22, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी एक यूनिट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एक यूनिट 2 रुपए के बराबर, ठीक है। पूछा है कि रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य क्या है। रमेश के लिए बक्से का क्रय मूल्य हमने माना कितना, 100 यूनिट। और जब एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपया है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 2 यानी 200 रुपया होगी। कितना रुपया होगा,
200 रुपया होगा। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? वो 200 होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की श्रृंखला में दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और बड़े महत्वपूर्ण है। इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रेलवे चाहे यूपी लेवल चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक फल विक्रेता, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक फल विक्रेता है। एक फल विक्रेता 24 आम पर, एक फल विक्रेता क्वेश्चन को लिखते हैं 24 आम पर, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है। एक आम अगर 24 आम आप लेंगे तो एक आम मुफ्त देता है। एक आम मुफ्त देता है। ठीक है, अगला जो पूछा है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। आपको बताना है कि वो कितना छूट प्रदान करता है। वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, कितना प्रदान करता है? पहला देखिए 12%, दूसरा है 4% और तीसरा जो है 1%। तीसरा क्या है? 1% है और चौथा जो है 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% है। यहाँ 4 ऑप्शन। एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है। वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है? इसका सॉल्यूशन देखिए। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि एक काम की कीमत या एक वस्तु की कीमत 1 रुपए के बराबर मान लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ऐसे व्यवहारता मतलब सामान्यता ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ जैसे हम 100 मानते थे, 100 मान के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर। 100 रुपया तो होता नहीं था कि मूल्य 100 रुपया ही है, तो वैसे ही हम यहाँ मानेंगे। मान लीजिए एक आम का जो कॉस्ट है, मतलब मान लीजिए सपोज करिए एक आम जो है, एक आम कितने रुपए के बराबर है? एक आम का जो मूल्य है वो 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है। एक आम का दाम हमने 1 रुपया मान लिया, तो 24 आम का दाम कितना होगा? 24 आम का दाम कितना होगा? 24 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए वो 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, यानी 24 आम पे एक आम आपको मुफ्त देता है। वास्तव में आप आम कितना ले रहे हैं? 24 आम तो आपने खरीदा और एक साथ में एक मुफ्त है। टोटल आम तो आपने 25 लिया है। टोटल आम आपने कितना लिया, कितना आपने खरीदा, कितना है? 25 आम। तो 25 आम का दाम कितना होगा? 25 रुपया होगा। ध्यान से समझिएगा, यानी आपने वास्तव में लिया तो 25 आम, भले उसमें एक आम की छूट है, भले ही, लेकिन वास्तव में आपने टोटल आम खरीदा कितना है? 25 खरीदा है। ठीक है, उसमें एक आम छूट है, आपको मुफ्त मिला है। यानी एक आम का दाम आपने 1 रुपया माना, 24 आम का दाम 24 रुपया होगा, लेकिन वास्तव में तो आपने 25 आम लिया, भले ही उसमें एक छूट है। वास्तव में आपने कितना आम लिया? 25 आम, उसका दाम कितना हुआ? 25 रुपए। अब इसमें एक आम के दाम के बराबर छूट है, तो छूट कितना हुआ है? छूट एक आम के दाम के बराबर, यानी 1 रुपए की छूट हुई है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। छूट प्रतिशत वाला वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। छूट प्रतिशत क्या होता है? छूट अपना अपार्ट जो उसका मूल्य है, प्रारंभिक वैल्यू है, इंटू 100, यानी 1/25 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 को 100। कहीं ऑप्शन में है क्या? 4%। यानी ग्राहक कितना छूट प्रदान करता है? 4%। 24 आम ले रहे हैं तब एक की छूट प्रदान कर, मतलब वास्तव में तो ले रहे हैं आप 25 आम के दाम के बराबर, यानी 25 रुपए का सामान, उसमें 1 रुपया आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो छूट परसेंट कैसे निकलेगा? 1/25 गुणे 4। अगला जो क्वेश्चन है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इससे मिलता जुलता 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, एकदम ऐसे ही मिलता जुलता। चलिए आगे देखिए, एकदम ऐसे ही मिलता जुलता 1-2 और क्वेश्चन कर लेते ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए।
20 पुस्तकें बेचने पर 20 पुस्तकें बेचने पर 20 पुस्तकें बेचने पर 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को, ठीक है, 20 पुस्तक बेचा तो राजेश को 4 पुस्तकों के क्रय मूल्य, राजेश को 4 पुस्तकों के क्रय मूल्य, 4 पुस्तकों के क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है, लाभ होता है पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब लाभ दे दिया है, लाभ प्रतिशत बताना है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 10%, 10%, 20%, और तीसरा ऑप्शन दिया है 25%, 15%। तीसरा ऑप्शन दिया है 10%, 20%, 25%, और चौथा ऑप्शन क्या है 15%। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 20 पुस्तक बेच रहा है तो उसमें जो लाभ उसका है वो 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में हमने एक पुस्तक का मूल्य मान लेंगे कि 1 रुपए के बराबर। ऐसे सामान्यतः व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को आसान बनाना है, ठीक है। इसलिए हम मान लेंगे कि 1 रुपया, तो मान लेंगे कि एक पुस्तक का जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो विक्रय मूल्य है वो बताया है, 20 पुस्तक बेच रहा है, तो एक पुस्तक का जो सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है। तो उसने 20 पुस्तक बेचा, 20 पुस्तक बेचा तो 20 पुस्तक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 पुस्तक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 रुपया होगा। आपने एक पुस्तक का 1 रुपया माना है तो 20 पुस्तक का कितना होगा सेलिंग प्राइस, 20 रुपया होगा। आगे देखिए, उसने कहा कि 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो 4 पुस्तक का 4 रुपया होगा। जो 4 पुस्तक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 रुपया होगा, 4 रुपया होगा। लेकिन वास्तव में तो बेच कितना रहा है, 20 किताब को बेच रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस तो 20 रुपया है। अब यानी वास्तव में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो ये है, ठीक है, 20 रुपया। यानी 20 पुस्तक का 20 रुपया, 20 पुस्तक बेचा तो आपका वास्तव में सेलिंग प्राइस तो 20 रुपया है, ठीक है। अब 4 पुस्तक के एसपी के बराबर उसको लाभ हुआ, यानी उसका प्रॉफिट दे दिया है कि 4 रुपया है। प्रॉफिट कितना है, 4 रुपया है। यानी उसका कितने 20 रुपए में बेचा तो उसमें 4 रुपए का उसका लाभ शामिल, यानी 20 रुपए के अंदर उसका 4 रुपए का लाभ है। तो इसका मतलब वो खरीदा कितने का था, यहीं से क्लियर हो गया कि जब 20 रुपए में 4 रुपए का लाभ भी शामिल है तो कास्ट प्राइस कितना हो गया, 16 रुपया। कितना हो गया, 16 रुपया। और 4 रुपए का लाभ है और कास्ट प्राइस 16 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट कैसे क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट अभी अभी आप देखे हैं कि 4 रुपए की प्रॉफिट है तो 4 बटे और सीपी कितना है 16 इंटू 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 बार में काट देगा, फिर 4 से 100 को काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 10 को डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा ना, तो इसके साथ जाएगा 20, तो 4 बच्चे क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ बचा कितना 25, यानी आंसर कितना है 25%। आया है क्या आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी आपने एक पुस्तक का दाम 1 रुपया मान के कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से इस तरह के क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, एंड इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 मीटर कपड़ा, अब ध्यान से सुनिएगा, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ, एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अर्जित लाभ
अर्जित लाभ यानी 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ कितना है जी? अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के, अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। पूछा क्या है? पूछा है लाभ प्रतिशत बताना है। पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया 40%, 30%, 45%। ऑप्शन में दिया 40%, 30%, 45% और 33 सही 1/3%। क्या दिया है? 33 सही 1/3%। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यानी 5 मीटर का कपड़ा बेचने के दौरान जो लाभ हुआ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो मान लेंगे इसको सॉल्व करने का, चूंकि यहाँ क्रय मूल्य की बराबर बात हुई है तो यहाँ क्या करेंगे? एकदम वही मान लेंगे कि 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य है 1 रुपए के बराबर, एकदम सेम ऐसे ही मानेंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितने बराबर? 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो बोला है कि जो और तो यहाँ 5 मीटर कपड़ा की बात हुई है, 5 मीटर की कपड़ा बेची गई है, तो 5 मीटर कपड़े का जो 5 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर कपड़े का जो कास्ट प्राइस है सीपी वो कितना है? 1 रुपया। तो 5 मीटर कपड़े का जो कास्ट प्राइस होगा कितना होगा? 5 रुपए, यानी 5 रुपए में वो खरीदा गया। ठीक है, यहाँ बताया गया कि 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ है। लाभ कितना यानी प्रॉफिट कितना है? तो आप समझिए कि 2 मीटर कपड़े का कास्ट प्राइस कितना होगा? 2 रुपया होगा। और यही क्या है? लाभ है। यानी ये जो लाभ है वो 2 मीटर कपड़े के प्राइस के बराबर है। यानी यहाँ आपको सीपी पता चल गया 5 रुपया है और प्रॉफिट कितना है? 2 रुपया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि 2 रुपए 2 मीटर कपड़े का जो मूल्य है, कास्ट प्राइस है, उसी के बराबर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 2 रुपया हो गया और कास्ट प्राइस 5 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 2/5, 2/5 गुणे 100। ठीक है, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 1 जीरो है तो 20 हो जाएगा। फिर 2 का 20 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 40%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 40%। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कंफ्यूजन, इस तरह के सवाल जब भी आएगा तो उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये तीनों की क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब के सब ये जो तीनों क्वेश्चन है ये सब उत्तर प्रदेश यानी यूपी SSSC के एग्जाम में ये सब पूछे गए क्वेश्चन को मैंने करवाया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य, अगला जो क्वेश्चन है यदि क्रय मूल्य, अगला देखिए यदि क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5/6 है। 5/6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात का मतलब अगर 2 वस्तुओं के बीच अनुपात, अगर पूछे A और B में अनुपात तो मतलब A संबंधी B, या इसको लिखते हैं A/B। ये बात तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो ठीक ऐसे ही पूछा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी CP/SP दिया कितना है? CP/SP दिया 5/6 ये दिया है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी CP/SP 5/6 दिया है, जिसका मतलब यही होता है 5/6। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर CP 5 है तो SP कितना है? 6 है। यानी अगर किसी सामान को 5 रुपए में खरीदी जाती है तो उसको 6 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए 5 रुपए की सामान खरीदी गई है और 6 रुपए में बेचा जा रहा है तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। यानी प्रॉफिट आपका 1 है,
सीपी आपका 5 है तो प्रॉफिट परसेंट नहीं निकल जाएगा, बहुत आसान है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है कितना 1 है और सीपी कितना है 5 है, सीपी कितना 5 है इंटू 100, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ एक ऑलरेडी 0 है यानी कि 20%। क्या है 20%। तो लाभ यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है 20%। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं भी लिखा तो भी उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन आपको एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये अगला जो क्वेश्चन ये है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अगला जो क्वेश्चन दिया है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है, क्या पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। ऑप्शन में क्या दिया है 20%, 18%, 16%, 20%, 18%, 16% और दिया है 25%। इतनी ये सारे ऑप्शन में दिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो लिखिए 10 गुणे एसपी, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी इसको लिखिए 12 गुणे सीपी। ये तरीका है आसानी से सॉल्व करने का, यानी 10 गुणे एसपी इक्वल टू 12 गुणे सीपी। अब एसपी को इधर लाइए, चूंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी नीचे आ जाएगा, और इधर ठीक है तो एसपी को सीपी को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू, अब 10 को इस साइड ले जाएंगे तो चूंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा 12/10, ठीक है। यानी एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया 12/10। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना है 12 है। यानी अगर किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीद कर लाया और 12 में बेचता है तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, लाभ यहाँ 2 रुपए का हो रहा है, ठीक है 2 रुपए का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 2 रुपए का है और सीपी कितना है 10 रुपए है और इंटू 100। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकल 10 से कम 10, 10 10 में 100 और इस 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 20, यानी यहाँ प्रॉफिट कितना है परसेंट कितना 20%। यानी इस क्वेश्चन को आपने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कितना आसान है। चलिए अगर सपोज करिए एक ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते बिना ऑप्शन के ही। चलिए अगर आपसे यही क्वेश्चन रहता कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का नहीं, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य। सपोज कर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि 16 वस्तुओं का, या फिर जो है ऐसे कर देते हैं ना कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय, तब क्या लाभ प्रतिशत। एकदम सेम एक और क्वेश्चन यानी इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर देते हैं तो आप चीजों को और बेहतर से समझेंगे। क्या कहा गया 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो कर दीजिए 16 इंटू एसपी, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो 8 गुणे सीपी कर दीजिए, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा सीपी को इधर लाइए तो एस हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी और ये 16 इधर जाएगा तो 8 अपॉन 16, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी क्या होगा 1/2। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा कास्ट प्राइस 2 रुपए है यानी सामान का मूल्य 2 रुपए है तो एसपी 1 रुपया है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सामान को खरीदा गया 2 रुपए में और बेचा गया 1 रुपए में, तो यहाँ तो फायदा तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो घाटा हो रहा है। तो कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। तो हानि प्रतिशत कितना, यहाँ लाभ नहीं बल्कि हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि अपान, तो यहाँ
यानी लाभ प्रतिशत नहीं बल्कि आपको हानि प्रतिशत निकाला। एकदम सेम क्वेश्चन है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा ये पूछा जाए। ठीक है, तो हानि अपान सीपी, तो 1 रुपए का हानि और कास्ट प्राइस खरीदा कितना है 2 रुपए में इंटू 100। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, एक और 0 बढ़ जाए। यानी यहाँ पे घाटा कितना 50% का घाटा है। यानी 16 वस्तु को का जो विक्रय मूल्य है अगर 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ 50% का घाटा होगा। चाहे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने सबसे जो इजीएस्ट तरीका वो ये है। ठीक है, चलिए अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी इसको जो सॉल्व करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो ये था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% की छूट देता है, उसका लाभ। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है, यानी पहले 20% की वृद्धि करता है, 20% की वृद्धि करता है, फिर 20%, यानी एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है, फिर 20% की छूट देता है, कि 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये क्वेश्चन है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, इसको 2 तरीका से कर ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं? पहले तरीका, पहले दुकानदार ने क्या किया, कीमत में 20% की वृद्धि कर दिया, यानी बढ़ा दिया, फिर उसके बाद 20% छूट कर दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए कि सीपी 100 रुपए है, सीपी कितना है 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, तो इसको बेचा कितना में है? मान लीजिए खरीद के लाया 100 रुपए में। ठीक है, अब इसको बेचा कितना है? सीपी तो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, फिर क्या किया उसने, वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर दिया, यानी 100 का आप 120% निकाल लीजिए, 20% की वृद्धि किया तो 100 का सीधे 120% निकालिए, तो 120/100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, नहीं सॉरी अभी इतना ही रखिए, आप यहाँ कैंसिल मत करिए। 100 गुणे 120/100, अरे 20% बढ़ाया है, हमने बताया था कि 100 अगर x% का लाभ होता है तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 + x/100, ये मैं बताया था। अगर x% का लाभ होता है या फिर लाभ 100 + लाभ %/100, ये बताया था। सीधे सीधे समझे, 20% को वृद्धि किया तो 100 का 120% निकालिए। ठीक है, तो 20% वृद्धि करने के बाद दाम इतना हो गया, फिर उसके बाद क्या किया, 20% की छूट दे दिया, यानी इतना दाम होने के बाद जो है उसने 20% की छूट दे दिया, यानी अब क्या करेंगे, इसका 80% निकाल लीजिए। ठीक है, 80/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 96 रुपया होगा। कितना होगा, 96। आपने सीपी को माना था 100 और एसपी आया 96, एसपी कितना आया 96। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ लाभ प्रतिशत हो रहा है कि हानि हो रहा है? आप ही बताइए। यहाँ पे लाभ हो रहा है, ऑप्शन तो मैंने लिखा नहीं, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, मैं ऑप्शन लिखा नहीं, लेकिन आप जो है ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ए 0 दिया है, बी दिया है 4 दिया है, सी दिया है 3 दिया है और डी दिया है -4। लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप सोचिए कि 100 रुपए का सामान खरीद के लाया और 96 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 4% का घाटा हुआ है, लेकिन उसने तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो यहाँ -4 दिया हुआ है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, -4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि 100 मानिए, 20% बढ़ाया मतलब 120/100 कर दीजिए, फिर 20% घटाया तो उसका 80% निकाल दीजिए, तो यहाँ पे एसपी क्या है 96। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी तरीका बता देते हैं। देखिए, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं ये बल्कि और आसान है। एक मैंने बताया था कि अगर किसी वस्तु की कीमत में लगातार एक बार x% बढ़ाया जाता है और एक बार y% बढ़ाया जाता है,
तो टोटल जो वृद्धि होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 होता है। ये मैं पहले ही बता चुका है। लेकिन पहली बार तो वृद्धि हुआ, दूसरी बार कमी हो गई है, छूट दिया गया है। तो आप जो है y की जगह माइनस वाई लिख दिए, एकदम सेम तरीका। तो पहली बार 20% बढ़ाया तो 20, फिर दूसरी बार घटाया गया तो 20 माइनस 20 कर दीजिए प्लस एक्स वाई। तो x तो 20 है और y जो है माइनस 20 है, अपान 100 कर दीजिए। ठीक, 20 माइनस 20 खत्म, कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, और 2 गुणे माइनस 2 बच रहा है, तो फिर आएगा कितना, -4। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, -4% आ रहा है। तो -4% लाभ होगा, यानी हानि होगा। 4% का घाटा होगा। तो अगर लाभ प्रतिशत पूछा है तो -4, अगर हानि प्रतिशत पूछा तो सीधे से देता है। तो ये दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को ही अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही बेहतर है। दोनों को ही बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते। चलिए, ऐसे इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो या तो पहला तरीका या तो दूसरा तरीका, दोनों ही आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसका एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करवा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है अगला जो है 40% और 20% की छूट श्रेणी, 40% और 20% और 20% की छूट श्रेणी 40% और 20% की छूट श्रेणी का एकल समतुल्य छूट होगा। एकल समतुल्य छूट होगा, समतुल्य छूट होगा, एकल समतुल्य छूट होगा। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 50%, दूसरा है 52%, तीसरा ऑप्शन है 55%, 60%, 55%, और चौथा ऑप्शन है 60%। इसको भी आप चाहे तो दो तरीका से कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो क्या है, मान लीजिए कि यहाँ छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अब छूट किस पे दिया जाता है, जनरली मार्क्ड प्राइस पे दिया गया है। वहां पे पिछले बार तो कुछ जिक्र किया नहीं गया था कि छूट कितना दिया गया है, इसलिए वहां मार्क्ड प्राइस, पिछले क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस कहना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया, एक बार 40% की छूट दिया गया, फिर एक बार 20% की छूट। अंकित मूल्य, यहाँ कुछ क्लियर नहीं है किस पे छूट दिया है। तो छूट अगर 2 बार दिया, इसका ये मतलब है कि वो अंकित मूल्य पे ही छूट देगा। ठीक है, क्योंकि वहां कास्ट प्राइस में पहले बढ़ाया फिर घटाया। ठीक है, तो यहाँ जो है मान लीजिए कि जो मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही मान लीजिए जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया में जो भी सामान का मूल्य है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब इसमें पहले 40% की छूट दिया, तो छूट के बाद जो मूल्य होगा यानी एसपी, यानी मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए एसपी, अब छूट पहले कितना छूट दिया गया, 40%। 40% छूट दे दी, 40% कम कर दिए, तो 100 का आप 60% निकाल दीजिए, तो 60/100 हो गया। फिर क्या किया कि उसने 20% फिर दोबारा छूट दे दिया, तो फिर इसका 80% निकाल लीजिए। 20% छूट दिया, 100 माइनस 20, 80% निकाल लीजिए। 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 0 का, इस 0 से 6 कितना है, 48। कितना आया, 48। ठीक है, यानी पहले 100 रुपया दाम था, मार्क्ड प्राइस 100 रुपया था, और बेचा कितने में गया, 48 रुपए में। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना छूट दिया गया। पहले 100 रुपया आपने माना और बेचा गया 48 में, तो यहाँ से 100 रुपया में से कितना कम किया गया, 52 रुपया कम कर दिया गया। तो छूट प्रतिशत कितना होगा, 52% होगा। कितना होगा, 52% होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे आप इस तरीका अपना सकते हैं। पहले 40% की छूट हुआ तो इसका 60% निकाल दीजिए, फिर 20% का छूट हुआ तो फिर ये जो 40% छूट होने के बाद का मूल्य है, फिर इसमें 20% की छूट दे दिया, तो फिर इसके बाद 80% निकाले, तो मूल्य आया कितना, 48 रुपया। और पहले 100 रुपया था तो कितना कम किया गया, 52 रुपया। तो कितने प्रतिशत, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में कम किया गया, तो सीधे सीधे कितना प्रतिशत की छूट हुआ, 52% का छूट हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में छूट हुआ है, तो
तो यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान जो 100 है, इसमें दोनों के वैल्यू को हम निगेटिव रखेंगे। जैसे पहले ये -40 है, पहले -40% की छूट हुआ, तो -40 छूट मतलब कब किया गया, फिर -20 प्लस यक्स की वैल्यू -40 लिखेंगे, इंटू वाई की भी वैल्यू -20 लिखेंगे, अपान 100। ठीक है, -40 -20 माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -40 माइनस -60 ही होगा। ठीक, प्लस चूंकि जब 2 बार माइनस यहां आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस में 2 बार मल्टीप्लाई में हो गया तो प्लस हो गया। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो, 4 दूनी कितना होता है 8, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -60 प्लस 8। अब यहां से देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटाएंगे, तो 60 में से 8 जाएगा, 52 बचेगा। और जब भी इस तरह का माइनस प्लस आता है तो चिन्ह हमेशा बड़े अंक का लगाते हैं, यहाँ बड़ा अंक 60 है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो -52% आ रहा है। यानी जो टोटल मतलब माइनस में आ रहा मतलब छूट दे रहा है, माइनस में आ रहा मतलब छूट दे रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 52%। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन रेगुलर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस की दूसरी श्रृंखला थी, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।